तो यार मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट हर्टफुल चीजों में से एक चीज ये है कि मैं कभी भी अपने पापा से ज्यादा लंबा नहीं हो पाया यार। मतलब देखो, एज अ मैन, एज अ बॉय, एज अ मेल, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है अपने पापा की हाइट को ओवरकम करना, उसको ओवरपास करना, उनसे लंबा हो जाना। बट मैं उन लोगों में से आता हूं जो शायद अपने पापा की हाइट को भी ओवरकम नहीं कर पाए, उनसे लंबे नहीं हो पाए। एंड आज अभी मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से तुम अपनी पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुंच पाओगे एंड तुम भी अपने पापा से छोटे रह जाओगे या उनकी हाइट के जितने रह जाओगे। एंड ये जितने भी रीजंस मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, ये सारे मैंने बीते 3-4 सालों में सीखे हैं, जब से मैंने अपने आप को इन लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटीज और ये सारे ट्रेंड्स में ज्यादा ही अपने आप को ब्रेन रॉट करवाया है या फिर अपने आप को इन्हीं चीजों में इंडल्ज करवाया है। एंड ये वेस्ट नहीं जाने वाले। एंड यार आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं अपनी अर्ली टीन्स में एंड अपनी टीनेज में, तो मैं इस चीज को रियलाइज करता हूं कि मैंने ये सारी गलतियां करी हैं। आई डिड एवरी फकिंग सिंगल मिस्टेक। मैं ये सारी गलतियां करी हैं भाई, ये सारी गलतियां करी मैंने, जिसकी वजह से आज मेरी भी अपने पापा जितनी हाइट है, मैं उनसे लंबा नहीं हो पाया। एंड देखो, इन सभी गलतियों में से सबसे पहली गलती जो मैंने करी थी, एक बंदे की वजह से जो मेरे को यूट्यूब पे ही दिखा था, उसकी वजह से आज मैं अपनी पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुंच पाया। एंड मैं उस बंदे को इतना ज्यादा हिट करता हूं, मैं उसको लिटरली इतना ज्यादा हिट करता हूं, एंड दैट इज सोनू शर्मा। मतलब मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग उसको जानते हो, बट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। एंड वो 13 साल के छोटे से प्यारे से यथार्थ ने उनकी वीडियो देखी एंड वो कह रहे थे, तुम दिन के 4-4 घंटे सो के भी बिता सकते हो, तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, हसल करो, ये करो, वो करो। बट उस 13 साल के बेचारे छोटे से बच्चे यथार्थ को जरूरत नहीं थी यार हसल करने की। मतलब भाई मैंने क्या ही खट लिया अपनी जिंदगी में, वो सुबह 4-4 बजे उठ के 8th क्लास के फाइनल पेपरों की तैयारी करने में। मतलब अगर मैं वो ना भी उठता ना, फिर भी मेरे बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आ जाते, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो 8th क्लास थी। एंड यार उस पढ़ाई का आज क्या ही मोल है यार। मतलब मैं बहुत ज्यादा गिला शिकवा है मेरा आपसे सोनू शर्मा जी, अगर आप इस वीडियो को देखो। बट मैं जेन्युइनली जेन्युइनली सोनू शर्मा से बहुत ज्यादा उस दिन से ना खफा हूं, मुझे नहीं पता क्यों। मतलब वो कहते हैं ना, जब किस्मत हो फुद्दू क्या करेगा बॉर्नवीटा वाला दुद्धू। तो इसीलिए मैं तुम्हें बस इतना ही कहने वाला हूं कि अगर तुम गलती से भी वीडियो गेम्स खेल के, रात को अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करके, या फिर रात को पढ़ाई करके अगर अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ऐसा करो, करते रहो, और तुम बौने रह जाओगे, तुम अपने पापा की हाइट तक भी नहीं पहुंचोगे, छोटे रह जाओगे तुम, छोटे 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 छोटे। एंड तुम मुझे जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का? मतलब भाई भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उन 24 घंटों में से अगर तुम 8 घंटे स्लीप के निकाल लो, तो तुम 16 घंटे में तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, जो तुम्हें 8 घंटों को सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो देखो, अगर तुम इसी तरीके से अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करते रहे ड्यू टू XYZ रीजंस, तो तुम्हारी हेल्थ तो खराब होएगी, तुम्हारी लुक्स तो खराब होएगी, बट एक बात याद रख लेना कि तुम बौने रह जाओगे, तुम्हारी हाइट कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। एंड अब सेकंड चीज इसी से मिलती जुलती है, इसी से रिलेटेड है, रात वाली चीज ही है वो, एंड दैट इज, तुम क्या रात को बिंज ईटिंग करते हो? बेसिकली मैं बहुत ज्यादा करता था वो। मेरी वो आइसक्रीम्स, मेरी वो गुलाब जामुने, ओए होए होए, मतलब मीठा इतना खाना, एंड रात को चिप्स खोल लेने, रात को कोई टाइम ही नहीं, सोने से आधा आधा घंटा पहले डिनर कर रहा हूं। मतलब जितने भी लोग सोने से आधा घंटा पहला, 1 घंटा पहले डिनर करते हैं, उन सबकी हाइट नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि 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 हमारा ग्रोथ हार्मोन रात को जब हम सो रहे होते हैं तभी रिलीज होता है, इसलिए स्लीप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट जब हम रात को सोने से पहले, बिल्कुल सोने से पहले आधा घंटा, 1 घंटा पहले, मिनिमम 2 घंटों के अंदर अंदर, जब भी हमने सोना होता है उसके 2 घंटों के अंदर अंदर अगर हम डिनर करते हैं, ये कुछ भी खाते हैं, तो हमारी इंसुलिन स्पाइक होती है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होता है। एंड सेकंड चीज, हमारी बॉडी बिजी होती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, उस फूड को प्रोसेस करने में, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे शरीर को देने में, एंड हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज कर पाती। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी स्लीप पे फोकस करो, एंड हमेशा सोने से 2 घंटे पहले कुछ भी खाया मत करो, कुछ भी पिया मत करो, पानी 1 घंटे पहले मत पिया करो, एंड कोई भी जो खाना होता है बिंज ईटिंग खत्म कर दो, एंड 2 घंटे पहले कुछ भी खाया मत करो। एंड अब तीसरी चीज है, तुम लोग बहुत ज्यादा खुशी के साथ आजकल एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होगे, एंड मैं भी इन एनर्जी ड्रिंक्स को पीता था। मतलब कुत्ते लोग जो इनको बेचते हैं, मतलब यार सीरियसली,
अभी मैं तुम्हें इंसिडेंट बताता हूँ एक, अभी पिछले हफ्ते का ये इंसिडेंट है एंड इसी ने मेरे को इंड्यूस किया, मेरे को मोटिवेट किया इस वीडियो को बनाने में। बेसिकली मैंने जिम जाना था, मैंने ली थी सिर्फ 4 घंटों की नींद, क्योंकि यूट्यूब भी मैनेज करना होता है, दो पढ़ाइयां करता हूं मैं, बीकॉम का मेरा पेपर था, तो ऑब्वियसली स्लीप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ना था उस दिन। तो मेरा जिम जाने का प्लान था, मैं शाम को उठता हूँ एक नैप के बाद एंड मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। मैं चैट जीपीटी को पूछता हूँ कि चैट जीपीटी क्या मेरे को कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेनी चाहिए ताकि मेरे को जिम में एनर्जी आ जाए, एंड वो मेरे को कहती है कि यथार्थ, एज एन 18 या 19 ईयर ओल्ड हेल्दी बॉय, तेरे को एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने कहा क्यों? बच्चे 13, 14, 15 साल की उम्र में बड़े शान से मजे से पी रहे होते हैं उनको, एंड उसने मेरे को बोला ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में एंड इतनी हाई लेवल की कैफीन होती है जो 21 साल तक बंदे को कभी भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। बट आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे बच्चे इन एनर्जी ड्रिंक्स को पीते रहते हैं। एंड यार ये एनर्जी ड्रिंक्स तुम्हारी पोटेंशियल हाइट तक नहीं पहुंचने देंगे। ये तुम्हारी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1, इन सब को ये डिमोलिश करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, एंड इन शॉर्ट तुम छोटे रह जाओगे, बौने रह जाओगे। तुम्हें पता है WWE का एक बहुत ज्यादा फेमस रेसलर है स्टिंग, एंड तुम्हें पता है ये जो तुम लाल भैंसा पीते हो, जो तुम राक्षस पीते हो, समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी, ये जो राक्षस पी रहे हो, काला भैंस, लाल भैंसा पी रहे हो एंड WWE के रेसलर्स को पी रहे हो, तो देख लेना तुम्हारी हाइट का क्या होगा एंड तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का क्या होगा। जिंदगी झंड हो जाएगी तुम सबकी। एंड अब एनर्जी ड्रिंक्स के साथ अगर मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, दैट इज तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन सा कम है भाई। अब ऑब्वियसली किसी का फिर से नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं तो छोटा सा क्रिएटर हूं, बट जो तुम्हारी प्यारी प्यारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, आय हाय हाय हाय, एक सेकंड के लिए एक चीज सर्च करना इस वीडियो को देखने के बाद, E150D। एंड मैंने चैट जीपीटी पे इस चीज को सर्च किया था एंड ये चीज सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। एंड एक रिपोर्ट में पाया गया है, जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च की गई थी, इसी हार्मोन को, ये जो भी केमिकल है, इसको एनिमल्स के ऊपर सर्च किया गया एंड इसको कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण पाया गया एंड ये तुम्हारे लीवर को भी खराब करता है। तो इसलिए अगर रेगुलरली बेसिस पे वो जो काली, ग्रीन है ना, ऑरेंज, ये जितनी भी तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, बेटे एक चीज याद रखना कि तुम्हारे लीवर के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी हाइट के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के साथ, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के साथ, इस सब के साथ क्या हो रहा है, इस चीज को हमेशा याद रखना। एंड मतलब भाई ये तो दारू वाला काम ही हो गया ना, दारू ही होगी ये तो जो तुम्हारे लीवर को खराब कर रही है। तो इसलिए स्टे सेफ, अपने आप को इन गंदी चीजों से बचाओ, अच्छी स्लीप लो। एंड अब लास्ट चीज है प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड स्पेशली मिल्क डेफिशिएंसी। भाई दूध के अंदर होता है कैल्शियम एंड प्रोटीन भर भर के, एंड जितना भी तुम कहते हो ना मम्मा मैं नहीं दूध पीऊंगा, बचपन से कई सारे बच्चे कहते हैं मम्मा मैंने दूध नहीं पीना। तो इसलिए अगर तुम्हारा कोई छोटा सिबलिंग या भाई बहन या कजन या नेबर गुआंडी कहता है कि मम्मा मैंने दूध नहीं पीना, उसको समझाओ कि बच्चे आपके लिए दूध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बच्चे प्लीज दूध को पियो, आपकी बॉडी के लिए, आपने लंबा होना है ना बच्चे, तो इसलिए दूध पियो। एंड अगर तुम भी अपनी अर्ली टीनेज में हो एंड इवन 18, 19, 20, 21 साल के बीच में भी हो, तो दूध पियो, अपनी बॉडी में प्रोटीन पूरा रखो, क्योंकि भाई प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी मसल बिल्डिंग में, तुम्हारी बोन्स में। एंड भाई हमें तो सेकंड क्लास में ये भी पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, बट हमारी इंडियन डाइट में, हमारी प्यारी इंडियन डाइट में प्रोटीन ही तो नहीं होता। तो इसीलिए प्रोटीन को बढ़ाओ अपनी डाइट में, या तो अपनी नेचुरल डाइट में जो तुम लेते हो दिनचर्या में, ऑब्वियसली जिसमें तुम्हारा प्रोटीन पूरा नहीं होता, या तो उसमें प्रोटीन पूरा करो, या फिर किसी सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करो, जैसे कि इंडिया का नंबर वन वे प्रोटीन, दैट इज नेचुरल टीन का वे प्रोटीन। भाई मतलब जहां पे बाकी सारे वे प्रोटीन की ब्रांडिंग करते हैं ऐसे अजीब से बॉडी बिल्डर्स जो शायद स्टीरॉइड्स की वजह से जल्दी मर जाते हैं, वहीं पे इंडिया की शान, इंडिया की जान जसप्रीत बुमराह जी इनकी प्रमोशन करते हैं, जसप्रीत बुमराह जी की चॉइस। एंड तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर को इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है ज्यादा। मतलब अगर मेरा कोड यथ यूज कर लोगे तो तुम्हें वैसे 15% डिस्काउंट मिलता है एंड मिलेगा, बट अगर 29, 30 एंड 31 अक्टूबर को बाय करते हो मेरा कोड यथ यूज करके, तो तुम्हें 15 नहीं, तुम्हें 20% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये पोस्ट दिवाली डिस्काउंट है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो एंड नेचुरल टीन का वे प्रोटीन जरूर चेक करो। एंड अब अगर चाहते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना मेरी तरह यहां से यहां, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे
तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इंस्टा सोल्यूशन में लाया एंड उनसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे। प्लस अभी ये डिस्काउंट पे है, फ्यूचर में इसका प्राइस और इंक्रीज होगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। नेचुरल टीन को भी चेक करो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।